हेलो दोस्तों। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नोट्स बनाने का एक बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ की नोट्स प्रिपेयर किए। असल में क्वेश्चन ये था कि देयर अरोज अ सीरियस चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर या आफ्टर वर्ल्ड वॉर, इस तरीके का ही क्वेश्चन था। और मैंने इसके लिए जानकारी किस तरीके से इकट्ठा की। असल में मैंने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर मैंने वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का लगभग एरा मैंने डिसाइड किया है। और मैंने इस दौर में क्या क्या चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं उस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया है। जैसे कि लीग ऑफ नेशन कोलैप्स कर रही है, इसके लिए मैंने एक डाउन एरो बना दिया है। रशिया में कम्युनिज्म बढ़ रहा है, उसके लिए मैंने एक अप एरो बना दिया है। इकोनॉमिक गिरने की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी भी फाल कर रही है पूरी दुनिया में, मैंने ये बना दिया है। और इसके फेल होने की वजह से यही मेजर कॉजेस पैदा हुई दुनिया में। अब जो दूसरा जो इसका इशू है कि मेजर कॉजेज़ क्या थी, मैंने इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे इटली में फासिज्म बढ़ रहा है, जर्मनी में नाजिज्म बढ़ रहा है, होलोकास्ट हो रहा है, वर्साई की संधि की वजह से इकोनॉमी गिर गई है, जिसकी वजह से जर्मनी के लिए डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो गया, जिस वजह से जर्मनी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ा। स्पेन में वॉर हो रहे हैं और आयरन गार्ड में दिक्कतें हैं, एक पार्टी उभर रही है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है। ऊपर अब इतनी चीज़ें जो यूरोप में थी, मैंने उन चीज़ों को बनाया है। और उसके बाद जो चीज़ जो यूरोप के बाहर थी, मतलब जहाँ जहाँ फासिज्म पहुँचा और बियॉन्ड यूरोप पहुँचा, मैंने उसको भी दिखाया। जैसे चाइना में फासिज्म पहुँचा, जापान में पहुँच रहा है, ईरान में अल मुत्तहाद के तहत पहुँच रहा है, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मैंने उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। अब इस तरीके की नोट से एक तो डायमेंशन मिल जाता है कि हाँ, मुझे पता है कि सेम एरा में 1929 में लीग ऑफ नेशन गिर भी रही है, डिप्रेशन भी आ रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर आपको डायमेंशन कवर करना है, डिफरेंट डायमेंशन कवर करना है, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा कनेक्टिव थॉट्स और रिलेटिव इवेंट्स पर बेस्ड होती है, इस वजह से इस तरीके की नोट्स से आपको एक ही एरा में क्या क्या चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं, आपको सारी डायमेंशन मिल जाती है और आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं और साथ साथ एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह रखा है, एनी फूल कैन नो बट द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।